हेलो फ्रेंड्स, तो उस दिन मैंने आपको 7 लॉज के बारे में बताया था। तो आज मैं उसके जो पहला लॉ है, लॉ ऑफ डिटैचमेंट को कैसे अप्लाई करें इसके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले तो लॉ ऑफ डिटैचमेंट के बारे में मैंने आपको समझाया था कि बहुत ही ईजी सा है कि आप अपनी लाइफ में नकारात्मक नेगेटिव लोग को हटाएंगे तभी आपकी लाइफ में एक जगह बचेगी कि आप पॉजिटिव लोगों पॉजिटिव एनर्जी को ला सकें। देखिए दोस्तों, एक सिंपल सी बात है, हम एक दिन में कितने लोगों के साथ इंगेज हो सकते हैं? गिने चुने लोगों के साथ। और अगर ऐसे में हम अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी नेगेटिव इंसान पर, नकारात्मक ऊर्जा पर वेस्ट कर देंगे तो जो हमारे पास पॉजिटिव के लिए टाइम बहुत कम रह जाएगा। और जाहिर सी बात है, जो नेगेटिव लोग होते हैं वो हमारी ऊर्जा को बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, तो हमारी ऊर्जा भी बहुत कम हो जाएगी। तो ना तो हम पॉजिटिव की ओर बढ़ पाएंगे, ना हम लोग अपने आप को रिचार्ज कर पाएंगे, ना हम लोग अच्छा सोच पाएंगे। तो यदि हमको अच्छा सोचना है, आगे बढ़ना है, ब्राइट फ्यूचर चाहिए, तो सबसे अच्छी बात है अपने दिमाग को नकारात्मक चीज़ों से खाली करिए। ठीक है, तो अब 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आते हैं कि कैसे नकारात्मक लोगों को हटाया कैसे जाए, क्या स्टेप हैं, और ये कि कैसे पहचाने कि कौन नकारात्मक है। दोस्तों, जिनसे बात करके आपके अंदर ये वाली फीलिंग आए, सेल्फ डाउट हो कि मैं अच्छा नहीं हूँ, या आपको वो लोग इन्फीरियर फील कराएं, छोटा फील कराएं, आपकी क्वालिटी को वो हमेशा अनदेखा करते हैं। ये लोग आपकी निगेटिविटी को बहुत उजागर करते हैं। जैसे कि अगर आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं तब भी उनका ये कहना होगा कि ना तुम्हारे बाल कैसे हो गए। वो आपके फेस को अवॉइड कर देंगे, उन्हें उनकी नज़र आप पे बाल पे जाएगी। या जैसे कि कोई ना कोई चीज़, आज तुम्हारी आँखें नहीं अच्छी लग रही हैं, ये तुम्हारी नाक में क्या हो गया, या कुछ ना कुछ वो ऐसा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से निगेटिव ले ही आएंगे। और आप ये कहीं ना कहीं जानते हैं, आप ये जानते हैं कि इस इंसान से मैं बातें करूँगा तो ये, चाहे बातें स्टार्टिंग में कितनी मीठी हों, लेकिन ये मेरे बारे में अच्छी सोच नहीं रखता। दोस्तों, अगर आपके ये जो गट फीलिंग आपके अंदर आ रही है कि ये नेगेटिव है, तो उससे किसी भी लालच या किसी भी पंचायत कि चलो हमारा टाइम स्पेंड हो जाएगा, इतनी देर बात करते हैं, मत करिए। किसी भी लालच में उनसे बात मत करिए, क्योंकि आप अगर इतनी देर बात कर रहे हैं और उसके बाद आप नेगेटिव एनर्जी लेकर आ जाएंगे, आपको डिप्रेशन हो जाएगा। आप इन फ्यूचर में आगे कैसे बढ़ेंगे? और ये दुनिया जो है अनंतता से भरी हुई है। यहाँ पे आप आजकल देख ही रहे हैं, कोई कुछ भी कर सकता है अगर वो ठान ले तो। पर अगर आप ऐसे ही अपना टाइम ऐसे नकारात्मक लोगों के बारे में सोच के, फिर उनसे बात करके, फिर उनकी कही गई बातों को याद करके और उन पर रो कर टाइम स्पेंड करेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि आपकी गट फीलिंग जानती है, आपको पता है कि वो आपको पसंद नहीं करते, वो कहीं ना कहीं आपसे जलते हैं। तो ऐसे लोगों को आप पहचान लीजिए। और दूसरा क्वेश्चन कई बार ये भी आता है कि लोगों को, जैसे कि पिछले वीडियो में कमेंट भी आया था कि हम उनसे दूर हो जाएंगे तो कहीं वो हमसे छूट ना जाए। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपको पता है वो निगेटिव हैं, तो आपको उनके पास वापस जाना ही क्यों है? बिल्कुल छूटने दीजिए, ऐसे लोगों को छूटने दीजिए, आगे बढ़िए, पॉजिटिव लोगों को लीजिए। मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि अगर आप किसी से रिश्ता तोड़िए तो बैड नोट पे मत तोड़िए। कोशिश कीजिए कि एक छोटा सा पॉज लगा के धीमे धीमे लाइट करके उनको हटा दीजिए अपनी लाइफ से। बैड नोट पे अवॉइड करिए, या किसी से ख़राब रिश्ता बनाने से अच्छा है कि ज़ीरो पे वो रिश्ता ख़त्म कर दीजिए ना, लड़ाई मत करिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पॉजिटिव वाइब्रेशन दीजिए और धीमे धीमे वो रिश्ता, अगर आपको नहीं चल रहा है तो आप उसे ख़त्म कर दीजिए। लड़ने की, नेगेटिव वाइब्रेशन देने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ मेरे कहने का ये भी मतलब नहीं है कि आपको उनके आने का इंतज़ार करना है। जो लोग आपके लिए ख़राब हैं, जो आपको पसंद नहीं करते, जो आपको सेकेंडरी फील कराते हैं, उन्हें आपको प्राइमरी फील कराने की कतई आवश्यकता नहीं है। उनको आप टर्सरी फील करिए, उनको आप अवॉइड करिए। ये बात, अब उन्हें अवॉइड कैसे करें? देखिए, 2 तरह के रिश्ते होते हैं, या तो ये प्यार मोहब्बत वाले रिश्ते होते हैं, या तो बंधन वाले रिश्ते होते हैं। और जैसे कि प्यार मोहब्बत वाले कैसे रिश्ते होते हैं, जिनमें आपका कोई बॉन्ड नहीं होता है, आप कोई कहीं पे पत्र में आपने साइन नहीं किया होता है कि रिश्ता हम जल्दी तोड़ेंगे नहीं। और जो संबंध वैसे वाले होते हैं कि जिसमें जैसे आप शादी करके आए हैं, आपके सास से, आपकी नंदों से, या आपके माता पिता से जो आपका रिश्ता है, जो सगे माँ बाप से रिश्ता है, ये सब रिश्ते जो है ब्लड रिलेशनशिप होते हैं, या फिर बहुत बंधनों वाले रिश्ते होते हैं। तो इन सब रिश्तों को
अगर आपको ये टॉक्सिक लगते हैं तो आपको कैसे बचना है। देखिए, प्यार वाले रिश्ते अगर आप पहचान गए हैं कि आपके लिए टॉक्सिक है तो बिल्कुल भी लेट मत लगाइए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका ये सौभाग्य है कि अभी आप किसी बंधन में नहीं बंधे हैं और आपको पता चल गया कि आपके लिए टॉक्सिक है। और उसके बाद भी अगर आप वापस उनको पाना चाहते हैं तो समझ लीजिए आप बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं अपनी लाइफ की। अगर प्यार वाला इंसान आपको सेकेंडरी फील करा रहा है भाई, तो ये ब्लेसिंग है आपके लिए कि आपको पता चल गया कि आपको अभी सेकेंडरी फील करा रहा है। आप उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि मैं इस विषय में यही कहूँगी कि ये इतना बड़ा जो है दुनिया है। ऐसा नहीं है कि आपका सच्चा प्यार आपको आपके देश में, आपके स्टेट में, आपके ज़िले में या आपके मोहल्ले में ही मिल जाएगा, नहीं। सच्चे प्यार के लिए थोड़ा सा वेट करिए। आपकी जब वाइब्स मिलेंगी तो आपको पॉजिटिविटी आएंगी, आपको निगेटिविटी नहीं आएगी। अगर कोई आपको निगेटिविटी दे रहा है तो थम जाइए, वो प्यार नहीं है। एग्जैक्टली सच्चा प्यार ऐसा होता है कि उसे आप हर रूप में अच्छे लगते हैं। और अगर आप मैं जब नकारात्मक बोल रही हूँ तो आपके दिमाग में वो इंसान आ रहा है जिसे आप अपना प्यार कहते हैं, तो दोस्तों आप यहाँ पे थमिए। ये जो है रिश्ता आपको ज़्यादा आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, हमने तो बहुत जीने बनने के वादे कर दिए हैं और हम आगे नहीं बढ़ सकते या लॉयल्टी वो हो जाएगी, हम इसे छोड़े कैसे, तो पहली बात तो भाई आपने वादे कर दिए हैं, लेकिन ये है तो निगेटिव, और यहाँ पे कुछ है नहीं। बस बात इतनी है कि आपके पास अभी करने को बहुत अच्छा कोई काम नहीं है, या आपके क्रिएटिव लेवल का काम आपको मिला नहीं है। क्योंकि जब आपके क्रिएटिव लेवल का काम मिलेगा तो यहाँ जो आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अपने आप बंद हो जाएगा। जो आप बार बार लौट के यहाँ पे आ रहे हैं तो ये आपका सच्चा प्यार नहीं, क्योंकि आपने टॉक्सिसिटी ऑलरेडी भाग चुके हैं। क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ टॉक्सिसिटी फील ही नहीं होती है। और अगर आपको टॉक्सिसिटी फील हो रही है तो सच्चा प्यार नहीं है, आपके पास एक्चुअल में रियल एंटरटेनमेंट और क्रिएटिविटी की कमी है। आपके पास आपके मन पसंदीदा, क्या कहते हैं उसको, कि मन जो भा जाए वैसे करियर की कमी है। क्योंकि अगर आपको वैसा कुछ मिल जाएगा तो आप इसे चुटकियों में भूल जाएंगे। तो ये तो हो गया प्यार वाले की बात कि आप बिल्कुल मत डरिए। और वादे सब कुछ बहुत अच्छी चीज़ है, कि वादे होते हैं, उनको निभाना चाहिए। लेकिन अब क्या करेंगे, अभी कम से कम आप बाउंडेशन में तो नहीं बंधे हैं। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें ऐसे रिश्ते निभाने पड़ रहे हैं, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। जैसे कि तुरंत से शादी हो गई, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, वो टॉक्सिक लोगों के साथ जी रहे हैं। अगर आपके पास ये ऑप्शन है कि आपको शादी से पहले, किसी बाउंडेशन से पहले आपको पता चल गया है कि ये रिश्ता टॉक्सिक है, तो उसे छोड़ने में बिल्कुल टाइम मत लगाइए और इसे टाटा बाय बाय कर दीजिए। यही समझदारी होगी। और हाँ, आप ये कर सकते हैं कि इन फ्यूचर में दिल लगाने से पहले जो है एक बार समझदारी से अपना जो है डिसीजन लीजिए। वादे वगैरह इतनी जल्दी मत कीजिए। बचपना है कि आपने ऐसे वादे कर लिए हैं और अब आपको लग रहा है कि जो है इंसान आपका मेंटल जो है इमोशन ईटिंग कर रहा है। और क्योंकि आपको पता नहीं है अभी आप इसे किसी कारण से झेलेंगे और इन फ्यूचर में कितना टॉक्सिक हो जाएगा। आप जो स्टॉक्स में भी देख सकते हैं कितने ढेर सारे ऐसे लव मैरिज की जो है एंडिंग दिखाई गई है उसमें, जहाँ पे बहुत बुरी तरीके से स्थिति हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि सच में जो प्यार में है और जिनका पॉजिटिव चल रहा है उनको तो बिल्कुल चलाना चाहिए, लेकिन जहाँ आपको नकारात्मक वर्ड यूज़ करने पे पहले बार अपने पार्टनर का नाम याद आ रहा है, या जिसे आप प्यार करते हैं, जिसके प्रति आप इमोशन हैं, उसका नाम याद आ रहा है, तो भाई थमिए, रुकिए, छोड़िए। और नेक्स्ट वो रिलेशनशिप, बंधन जिनमें आप बंधन में बंध गए हैं, समाज के कारण आपको जो है उन्हें निभाना ही है, लेकिन वो लोग टॉक्सिक है, तो भी प्रायोरिटाइज अपने आप को प्राथमिकता दीजिए, उनको नहीं। आपको अपनी चारों तरफ एक सीमा बनानी पड़ेगी। ऐसे लोगों को सेकेंडरी ट्रीट करिए जो आपको सेकेंडरी ट्रीट करते हैं। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो मेंटल हो चाहे फिजिकली, कि उनके लिए आप दौड़ दौड़ के भाग भाग के काम कर रहे हैं। उनको ये फील कराइए कि आप मुझे सेकेंडरी रखते हैं, इसलिए मैं आपको प्राइमरी नहीं रखूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये। और दूसरा, ऐसे रिश्तों में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपनी जो है वैल्यू बढ़ाइए, बिल्कुल। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आप जो है, आप जब कुछ नहीं होते ना तो आपको कहते नहीं है कि सीधे का मुंह कुत्ता चाटे, ऐसा एक मुहावरा है कि अगर आप बहुत सीधे होते हैं या आपके अंदर ज़्यादा क्वालिटी उन लोगों को समझ में नहीं आती तो आपको कोई भी कुछ भी कह के चला जाता है। तो बेसिकली अपने आप को गोल्ड का बनाइए, अपने आप को डायमंड का बनाइए, अपने अंदर की क्वालिटी को इन्हेंस करिए। देखिए, आपको कोई भी अंडरस्टिमेट नहीं करेगा और निगेटिव लोग निगेटिविटी आपके ऊपर नहीं थ्रो करेंगे, और आपके पास तब इतनी पावर आ जाएगी कि आप नेगेटिव लोग को कैसे जो है डील करिए।
और कभी भी मजाक में भी अपने आप को लाइट मत लीजिए। अगर कोई आपका मजाक उड़ा रहा है तो आपको उसमें हंसने की ज़रूरत नहीं। अगर आप निगेटिव नहीं बोल सकते हैं कुछ संस्कारों की वजह से, तो आप उस जगह पर चाहे अपने एक्सप्रेशन से, चाहे किसी न किसी चीज़ से उन्हें जो है रोकिए, उन्हें हंसने मत दीजिए, उन्हें टोकिए कि आई डोंट लाइक दिस, क्या मैं ऐसा मजाक आपके साथ करूँ। कुछ ना कुछ स्टेप अपने लिए लीजिए, अपने आप के लिए स्टेप लीजिए। तो बस मेरे कहने का ये मतलब है कि नकारात्मक लोग जो हैं उनके फ़ोन कॉल उठाना, उनसे जो है हर तरीके से आप दूरी बनाने की कोशिश करिए और दूर रहिए। अपनी पॉजिटिव और अपने आप पे वर्क कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी पहचानिए, अपनी जो है करियर चॉइस अपनी ढूंढिए जिसमें आप ज़्यादा पॉजिटिव